तो गाइस कल हुआ था UFC फाइट नाइट कतर इवेंट, जो कि किसी भी दूसरे मेन कार्ड से बहुत बेहतर था। और गाइस इसमें अरमान सारूकियान और डैन हुकर की मेन इवेंट में फाइट हुई थी और को मेन इवेंट में आयन गैरी और बिलाल मोहम्मद की फाइट हुई थी। तो इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ऐसी और ही वीडियो आने वाली है चैनल पे। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे क्यूजी होरीगुची के बारे में, जो कि जापान से आते हैं। गाइस 9 साल बाद कोई UFC में फाइट की है उन्होंने। 9 साल पहले की थी लास्ट फाइट, पर ऐसा लग नहीं रहा कि 9 साल बाद कोई फाइट की है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही इतना डोमिनेटेड था। और वो भी उस बंदे के खिलाफ जो कि आता है टीम खबीब से, भाई तागिर उलनबेकोव। भाई सही प्लेयर था, सही अच्छा फाइटर था भाई, बट वो पता नहीं क्यूजी होरीगुची के आगे कुछ कर नहीं पाया भाई। रियर नेकेड चोक से उन्होंने हराया सबमिट करके। तो गाइस कल आई थिंक टीम खबीब के 2 फाइटर्स ने फाइट की थी और दोनों हार गए। तो कल ओवरऑल टीम खबीब के लिए अच्छा दिन नहीं था। अब बात करते हैं को मेन इवेंट की, जिसमें आयन मचादो गैरी और बिलाल मोहम्मद की फाइट हुई थी। गाइस पहले 2 राउंड तक तो मुझे 55-45 का लग रहा था कि हाँ बिलाल मोहम्मद 45 के हैं, ठीक है भाई, और 55 का स्कोर चल रहा था, मतलब ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड में आयन मचादो गैरी ने बिलाल मोहम्मद पे इतनी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड किए, उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली उनको हेड को डैमेज दे दिया था। तो उसके बाद मुझे फाइनल हो गया था कि भाई आयन मचादो गैरी ये वाली फाइट तो जीतने वाले। गाइज आयन मचादो गैरी वाज 1 स्टेप अहेड ऑफ बिलाल मोहम्मद इन एवरीथिंग। गाइज उनकी स्ट्राइक्स इतनी फास्ट थी, क्विक रिस्पॉन्सेज एंड उनका डिफेंस एंड डोचेस तो भाई कमाल के थे। तो गाइज कल की फाइट तो आयन मचादो गैरी ने 30-27 के राउंड से जीती। गाइज आपको पता होगा कि इससे पहले आयन मचादो गैरी की फाइट हुई थी कार्लोस प्राटिस से, और उससे पहले हुई थी शौकत रखमोनोव से, जो कि वो हार गए थे। गाइज वो भी काफी क्लोज फाइट थी, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट बन गई थी। तो गाइज कल जब वो फाइट करने आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने हैंडशेक किया था शौकत रखमोनोव से, जो कि ऑडियंस में बैठे थे, उनकी फाइट देखने के लिए आए थे। गाइज फाइट जीतने के बाद आयन मचादो गैरी ने, जैसा कि मैंने बोला था, कि इस्लाम महाचेव को कॉल आउट कर दिया और काफी मस्त कॉल आउट किया उन्होंने। और उसके बाद भाई उन्होंने बोला कि कार्लोस प्राटोस को हराया उन्होंने, बिलाल मोहम्मद को हरा दिया, शौकत रखमोनोव को एक टफ फाइट दी है। तो गाइज उसके बाद तो उन्हें ही मिलना चाहिए टाइटल शॉट, और किसी को मिलना नहीं चाहिए, ना कि माइकल मोरालिस वगैरह को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बोला कि शौकत रखमोनोव को नी में इंजरी है, उनकी 2 सर्जरी हुई है, तो वो अभी काफी टाइम तक फाइट नहीं कर पाएंगे। और कमारू उस्मान के लिए भी सेम ही है, उनकी भी एक नी इंजरी हुई थी और उसके लिए सर्जरी करवाई थी उन्होंने बोला कि उनसे अच्छा कोई कंटेंडर होगा नहीं अभी वेल्टरवेट टाइटल शॉट के लिए। और गाइज उन्होंने इस्लाम महाचेव को कॉल आउट करते हुए बोला है कि तुम हमारे डिवीजन में नए नए आए हो, तुम हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी कुछ बोला है। गाइज उन्होंने बोला कि इस्लाम खबीब का एक लॉन्गर एंड हैवियर वर्जन है, और मैं भाई आयरलैंड से आता हूं, तो मैं कोनर मैकग्रेगर का एक लंबा वर्जन हूं। तो गाइज अगर हम दोनों की फाइट होती है तो इससे बेटर कोई फाइट ही नहीं होगी, लोगों को खबीब वर्सेस कोनर मैकग्रेगर दूसरी फाइट देखने को मिल जाएगी। गाइज आयन मचादो गैरी ने बोला है कि अगर उनकी फाइट इस्लाम महाचेव से बुक होती है तो वो जॉर्जिया जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। और गाइज उन्होंने बोला है कि उन्होंने इलिया टोपुरिया और बाकी जॉर्जियन फाइटर से बात कर लिया उस बारे में। आपको तो पता ही होगा कि जॉर्जियंस की सांबो रेसलिंग एक कितना अच्छा गुड वेपन है दागिस्तानीज के अगेंस्ट। एज वी कैन सी मेराब द्वालिशी वोन अगेंस्ट द खबीब नूरमागोमेडोव्स कजन उमर नूरमागोमेडोव। गाइस मेराब द्वालिशी जॉर्जिया से आता है और उनकी रेसलिंग के अगेंस्ट कोई दूसरा फाइटर खड़ा ही नहीं हो पाता है। सबको लगता था कि उमर नूरमागोमेडोव दागिस्तानी है, उनका बैकग्राउंड रेसलिंग है, खबीब वगैरह के साथ रहते हैं तो आराम से हरा देंगे मेराब द्वालिशविली को। पर आपको तो पता ही है हुआ क्या था, मेराब द्वालिशविली जीत गए थे। अलेक्जेंड्रे टोपुरिया को ही देख लिया, इलिया टोपुरिया के एक ब्रदर हैं, और गाइस उनकी भी कल यहाँ पे UFC फाइट नाइट कतर में फाइट हुई थी, जो कि वो जीत गए थे। गाइस उसके बाद हमजा चिमाएव और आयन मचादो गैरी के बीच एक लफड़ा हो गया था बैक स्टेज में। गाइस आयन गैरी नॉर्मली अरमान सारूकियान को फाइट जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उसी बीच वहाँ पे हमजा चिमाएव खड़े थे। तो गाइस उन्होंने हमजा चिमाएव को ऐसे ही ग्रीट किया और उनकी पीठ थपथपा दी, ऐसे उन्हें बुरा लग गया हमजा चिमाएव को। आई डोंट नो व्हाई, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात थी, बट उसके बाद उनका रिएक्शन काफ़ी चाइल्डिश लगा उन्होंने हाथ थपथपाया था तो हमजा चिमाएव काफ़ी गर्म हो गए थे, उन्हें अब्यूज़ करने लग गए थे और पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए थे। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी ना होती तो हमजा चिमाएव जरूर आयन मचादो गैरी पे हैंड ऑन हैंड हो जाते, फाइट हो जाती उन दोनों की। उसके बाद मेन इवेंट में अरमान सारूकियान और डैन हुकर की फाइट हुई थी, जो कि 1.5 राउंड में अरमान सारूकियान ने उन्हें आर्म ट्रायंगल में फंसा के जीत गए थे वो वाली फाइट। गाइस अरमान सारूकियान ने इतने कम टाइम में डैन हुकर का ये हाल कर दिया था। मैं सोच रहा था कि भाई क्या हो गया, ये कैसा फाइटर है भाई। स्क्रैम्बल उनका इतना अच्छा था, उन्होंने 2 बार कोशिश की डैन हुकर ने कि उन्हें रियर नेकेड चोक में या फिर उन्हें गिलेटिन में फंसाने की कोशिश की, लेकिन भाई अरमान सारूकियान की इतनी अच्छी स्क्रैपलिंग देख के मेरे को तो शौक हो गया।
उस फाइट को जीतने के बाद जैसा कि हमने बोला था और जैसा कि हमें पता था कि वो इलिया टोपुरिया को नॉकआउट करेंगे, और वो काफ़ी देर से इलिया टोपुरिया को ढूंढ भी रहे थे, उन्हें वो मिले नहीं, क्योंकि एट द मोमेंट इलिया टोपुरिया वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उनके भाई की पहले ही फाइट हो चुकी थी। तो सच है कि अरमान सारूकियान ने कल अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो नंबर 1 कंटेंडर हैं। 1 साल से 1.5 साल से उन्होंने कोई फाइट नहीं की और अभी कमबैक किया, भी तो इतना तगड़ा कमबैक किया। उन्होंने बोला है कि डैन हुकर के अलावा किसी ने उनकी फाइट भी नहीं ली थी, तो डैन हुकर के वो बहुत थैंकफुल थे कि उन्होंने उनकी फाइट की, तब वो जाके नंबर 1 कंटेंडर हैं अभी भी, और अब उन्हें टाइटल शॉट मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो बहुत गलत हो जाएगा उनके साथ। पैडी पिंबलेट या जस्टिन गैजी को नहीं मिलना चाहिए किसी भी हालत में। वैसे कल UFC फाइट नाइट में काफ़ी सारे सुपरस्टार आए थे, जैसे इलिया टोपुरिया, इस्लाम माचेव, शौकत रखमोनोव, हमजा चिमाएव, पैडी पिंबलेट। अब बस देखना ये होगा कि डेना वाइट इस फाइट को जल्दी से जल्दी बुक कब करते हैं, क्योंकि इस फाइट के बिना तो अरमान सारूकियान के साथ सब कुछ अनफेयर हो जाएगा। और लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब किए रजत MMA को।